नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। आज मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि बजट को लेकर आ चुका है एक बड़ा अपडेट। ऐसे में मार्केट के अंदर बड़ा तांडव देखने को मिलेगा। 24,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,40,000 का, 24,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,57,000। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स की साइड आया 17% का बड़ा ब्रेकडाउन। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज बाजार के अंदर निफ्टी मामूली सी गिरावट के साथ बंद होता है, यानी 30 पॉइंट की गिरावट निफ्टी की साइड। लेकिन बैंकों की साइड अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी करीबन 500 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,480 के लेवल पर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर काफी गिरावट बाजार बिल्कुल देखने को मिला। तो ऐसे में आज करीबन 1949 शेयरों के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसमें से अगर हम देखें टाइटन, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, एनटीपीसी और अडानी पोर्ट्स, ये कुछ शेयर हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर रहे। जबकि एलएनटी, ओएनजीसी, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अलग अलग सेक्टरों में जाएं तो एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मीडिया, आईटी इंडेक्स में काफी आधा % की तेजी रही। हालांकि बैंक, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑयल एंड गैस, रियल्टी 1-2% की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर हम गिरावट देखें तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। बैंकिंग में गिरावट के साथ देखें तो ऑटो सेक्टर के अंदर एक बड़े वाली तेजी भी देखने को मिली, जैसे हीरो मोटर को, टीवीएस मोटर। तो ऐसे में बाजार के लिए बजट के सेशन से देखें तो आज जैसे ही टैक्स को देखकर अपडेट आता है, मार्केट के अंदर बड़े वाला गिरावट बाजार दिखाता है। लेकिन उसके थोड़ी सी पल के बाद देखें तो बाजार जो है निफ्टी स्पेशली एक अच्छी वाली रिकवरी करता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की एक क्रैशिंग बाजार दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड देखें तो 17% का एक ब्रेकडाउन बड़े वाला भी देखने को मिला है। अगर इंडिया विक्स के अंदर इतना बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो मार्केट में एक और तेजी के संकेत बाजार लेता हुआ नजर आया। ऐसे में एक छोटी सी संभावना बन जाती है कि मार्केट के ऊपर नीचे के लेवलों से बाई ऑन डिप स्पेशल निफ्टी के पास नजर आया है। बैंक के अंदर कोई बड़े वाला मोमेंटम नजर नहीं आला कि नीचे के लेवलों को मार्केट अच्छी वाली रिकवरी करता हुआ नजर आए। हाँ, कुछ लेवल हैं जो मार्केट के लिए बड़े जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया बनते हुए नजर आए हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये आज का पूरे दिन का कैंडल है और ये नीचे से देखो कितना वीक होता हुआ नजर आया। यानी वीक पॉइंट यानी नीचे के लेवलों से बायर पूरी तरह से एक्टिव हो गया जैसे ही मार्केट ने लोअर लो लगाता हुआ नजर आया। यानी बाई ऑन डिप्स का भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर आया बड़ा ऑपरेटर। जैसे ही मार्केट के अंदर दबाव गिरावट देखने को मिली, फिर से बड़े ऑपरेटर ने अपनी एंट्रियां बनाई और मार्केट को पूरा रिकवर करता हुआ नजर आया। निफ्टी के साइड देखें करीबन 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट थी, लेकिन अभी जो क्लोजिंग दिया गया मात्र 30 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। यानी 400 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट को साथ के साथ ही बाजार ने रिकवर किया गया। ये क्या संकेत मानोगी? मार्केट के नीचे के लेवल से रिकवरी यानी मार्केट के लिए तो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। अब हमारे लिए बैंक कितना जोर लगाने वाला है, तो ऐसे में आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें निफ्टी के पास ये 24,080 का लेवल जो टेस्ट करता हुआ नजर आया है, यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बना। इसी के साथ आज के हाई को भी अगर हम देखें, ये लेवल कल का हाई और आज का हाई लगभग सेम आ रहा है। कौन सा लेवल? 24,600 के लेवल पे टेस्टिंग देखने को मिली थी कल के हाई के लेवल के साथ। तो निफ्टी के पास ऑल टाइम हाई भी एक लगता हुआ नजर आया था। उस एरिया को अगर देखें तो वो एरिया था 24,850 का एरिया। थोड़े से डीपली लेवल पे अगर हम जाएं, एक एक लेवल को अच्छी तरह समझे, देखो मार्केट ने इस लेवल पे अच्छे वाला सपोर्ट लिया था। इसी लेवल पे फिर से बाजार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 24,070 के जोन को। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है और उसी के लेवल से बड़ी अच्छे वाली रिकवरी। लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें, मार्केट इस लेवल को बड़ा ब्रेकआउट नहीं कर पाया और बार बार ऊपर के लेवलों से रिजेक्शन भी बाजार ने दिखाई जरूर है। तो ऐसे में ये मार्केट के लिए यू टर्न वाला काम करता हुआ नजर आएगा 24,600 का लेवल। यानी मार्केट के लिए अभी भी दबाव का संकेत कहीं दूर नहीं गया मार्केट के लिए। तो 24,600 मार्केट के लिए क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है।
ये कल का हाई, आज भी उसी को रिस्पेक्ट किया गया और उसी लेवल से सुबह सुबह ही एक गिरावट के साथ बाजार शुरुआत देता है और दबाव बार बार बाजार नजर आता हुआ नजर आया। सुबह के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो ये 24,600 मार्केट के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस जोन बिल्कुल बनेगा। इसके अभाव अगर हम देखें, यहां पर जो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये रिटेस्ट के साथ गिरावट देखने को मिली थी, ये जोन भी मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास अपर साइड पे देखें तो 24,670 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया जरूर बना है। थोड़े से डीपली लेवल पे अगर हम जाके देखें तो मार्केट के पास अपर साइड से गिरावट है, बार बार रिजेक्शन, नीचे के लेवलों से रिकवरी पॉइंट भी बाजार दिखाया गया है। तो जो नीचे के लेवलों से जो रिकवरी आई है उन लेवलों को हम करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये नीचे आ गया 24,280 का एरिया, 24,280 के आगे बढ़े तो अपर साइड पे एक सपोर्ट और बनता हुआ नजर आया। ये एरिया पूरा रेक्टेंगल जोन करके चलेंगे क्योंकि नीचे से वीक पॉइंट है कैंडल के पास, इसको पूरा रेक्टेंगल जोन करने के साथ हमारे पास सिंपली तौर पर एक सपोर्ट जोन बन के निकल के आ गया 24,440 से लेके नीचे 24,420 की तरफ। तो नीचे के देखे तो मार्केट के पास ठीक ये सपोर्ट जोन 24,400 का एरिया बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। यानी इसके साथ जो टेक्निकल बना है एक तरह से 440 से लेके 420 का एरिया, ये पूरा रेक्टेंगल जोन है। 400 के लेवल पे क्या है कि ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी एक बढ़िया वाली पुट राइटिंग हमें देखने को बिल्कुल मिले। यानी सीधे सिंपल अगर देखे मार्केट निफ्टी जब तक 400 के अबव है तो भाई बाई ऑन डिप्स वापसी रिकवरी करता बाजार नजर आए 24,600 के लिए। ये अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन 24,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग बिल्कुल देखने को मिले एक रेजिस्टेंस के तौर पर 24,700 की तरफ। ये अपर साइड पे यानी 670 का एरिया स्ट्रॉन्ग है, यानी 470 मार्केट के लिए क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। जैसे ही 600 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो अपर साइड 670 का एरिया, और 670 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये एरिया कॉल वालों के लिए फिर से बनती हुई नजर आएंगी। कॉल वालों की एंट्री अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई है 24,850 का एरिया। ये तो होगी भी हमारे पास ऊपर का एरिया लेवल टू लेवल अगर हम देखें, लेकिन अगर 400 के लेवल से मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आएगा और ये एरिया रहेगा 24,280 का जोन। यानी 24,280 मार्केट को क्या है, एक सपोर्ट मिलेगा। जैसे ही 400 को ब्रेकडाउन करता है पुट वालों की एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी नीचे 280 के लेवल तक का स्कैल्पिंग जोन। लेकिन 280 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो आज के लो को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो बाजार के अंदर एक खतरनाक गिरावट हमें ये 1 घंटे के अंदर ही आती हुई नजर आई है। लेकिन उसके पल में कुछ अगर हम देखें, ये 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो मार्केट ने काफी अच्छी वाली वोलेटिलिटी बाजार ने जरूर दिखाई है। तो ऐसे में हमारे लिए कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा दबाव भी हमें स्पेशल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी नजरें डाल के चलेगी कौन सा लेवल हमारे पास जबरदस्त बनता हुआ नजर आया है। 24,600 के लेवल पे अगर हम नोटिस करें तो 24,600 का जो जोन बना है 2,40,000 की मैसिव यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। 600 की बात हम टेक्निकल लेवल पे भी कर चुके हैं। 24,700 के लेवल पर देखें तो 1,90,000 का मैसिव कॉल राइटर, 24,800 और 850 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली राइटिंग हमें 2,50,000 और करीबन 3 लाख का मैसिव कॉल राइटर 800-850 के लेवल पे है। यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 24,600 एक टेक्निकल लेवल भी बन चुका है। और यहां से ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भाई ये दीवार कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, जब तक इसके नीचे रहेगा तो बार बार मार्केट में दबाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ देखिए 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 24,670 से लेके मार्केट के पास एक जोन 700 तक का एरिया, क्योंकि 700 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के पास अगर हम देखें 700 के ब्रेकआउट के बाद 24,800 से लेके 850 का एरिया टेक्निकल लेवल से ऑल टाइम हाई निफ्टी के पास है, तो वो लेवल 850। लेकिन नीचे मार्केट ने 24,500 के लेवल पर 2,44,000 का मैसिव पुट राइटर दिया है। यानी मार्केट के पास एक सपोर्ट बार बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। उस सपोर्ट बार की अगर मैं नाम दूं यहाँ पर टेक्निकल तौर से देखो 24,400 के लेवल पे मार्केट अच्छे वाला क्या दे रहा है, सपोर्ट जोन बनाता हुआ
बिल्कुल नजर आया। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने 24,500 के लेवल पे पुट राइटिंग अभी बन चुकी है, यानी मार्केट में काफी बड़ी वोल्टिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर भी आया है। और 24,500 के लेवल पे इग्नोर नहीं कर सकते, 2,84,000 की बड़ी कॉल राइटर बाजार दिखाया गया है। दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है 24,500 पे, यानी मार्केट में दबाव तो है। तो ऐसे में हमारे पास इंपॉर्टेंट वो जोन बन जाता है 24,400 का लेवल। यह है 1,57,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटर। इसके नीचे जाएं तो 24,300 के लेवल पर 1,73,000 का बड़ा पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। 24,200 के लेवल पर 1,31,000 का और 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग नजर आई है। तो ऐसे में हमारे पास 24,400 मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आए और इसके नीचे मार्केट के पास 24,280 का एक लेवल, क्योंकि 300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी बाजार दिखाया गया है। 280 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो आज के लो पॉइंट हमारे पास रहा है 24,070 और 24,100 के लेवल पर और 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग मार्केट में सपोर्ट करते हुए बिल्कुल नजर आएगी। ऐसे में लेवल टू लेवल चलने में मार्केट के अंदर एक सिनेरियो हमारे पास बिल्कुल आराम से स्कैल्पिंग निकल के आ सकती है। उसी के साथ डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करने के लिए हम चेक करेंगे पुट कॉल रेशो, जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और जो अभी निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो निकल के आया, तो पुट कॉल रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के साथ तकें तो निफ्टी में 24,600 के नीचे है, तब तक ये पीसीआर रेशो 0.76 आ रहा है, यानी यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग भी दबाव देखा जा रहा है। और 600 के लेवल को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यानी 600 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाएगा। और 600 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की एंट्री बिल्कुल मिलती हुई नजर आएगी लॉन्ग साइड के लिए। यानी सीधे सिंपल पे देखें तो कॉल वालों की एंट्री कहां है और पुट वालों की एंट्री कहां पे नजर आएगी। पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की मैंने कोशिश की है। इसी के साथ देखें तो इंडिया विक्स की साइड 17% का इतना बड़ा ब्रेकडाउन बाजार ने दिखाया है। मार्केट के अंदर इंडिया विक्स की साइड देखें तो ऐसे में बाजार के अंदर एक बड़ी वाली तेजी आई, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर तेजी, और जैसे ही इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट आती है। सिनेरियो ऐसे चलता है। अभी अगर हम देखें एक बड़े वाला ब्रेकडाउन इंडिया विक्स की साइड देखने को मिला है, तो ऐसे में संभावना तो बाजार में रिकवरी की है, बाजार ने भी रिकवरी दिखाया। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें वहां पर 500 पॉइंट का एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन यहां भी देखने को मिला है। लेकिन नीचे का वीक पॉइंट को अगर आप देखो, एक शैडो पतली बनती हुई नजर आई है जो मार्केट के लिए सपोर्ट करती हुई नजर आई है। और इसी सपोर्ट के साथ आज का हाई पॉइंट हमारे पास 52,500 के कुछ लेवल हैं। लेकिन नीचे के लेवल को अगर हम देखें मार्केट के पास 51,360 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज के लो को और आज के हाई को हम पूरा हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे, ताकि एक लेवल बड़ी आसानी से निकल के आ सके। और वो लेवल हमारे पास आने वाला करीबन अपर साइड पे आज का हाई 52,550 के लेवल पे है। थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं एक लेवल को आराम से समझने के लिए कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है। तो अपर साइड पे अगर हम देखें 800 इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यानी सीधी सिंपल बात की 500 को ब्रेकआउट करेगा तो 800 वाला एरिया इसको टेस्ट करता हुआ नजर आए। और 800 वाला एरिया ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड का एरिया रहेगा फिर 53,200 का जोन। 53,200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड पे जोन 53,360 का एरिया हमें लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले। लेकिन आज का लो पॉइंट भी हमारे पास बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने ठीक इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट दिया है, नीचे के लेवल को पूरा सपोर्ट करता हुआ बाजार नजर आ रहा है। और ये लेवल है 51,150 का एरिया। इसके नीचे देखें तो बिल्कुल एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया था, ये वाला है हैमर कैंडल, यानी ठीक मार्केट के पास 19 जून को जो ये हैमर कैंडल बना मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। तो ये सपोर्ट बार हमारे पास क्या रहेगा, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी कैंडल का लो पॉइंट को हम करके चलेंगे पूरा यहाँ से लाइन मार्क। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया 50,580 के लेवल तक का लेवल हमें नजर आ रहा है नीचे के लेवल पे। थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं निफ्टी के सिनेरियो को और आराम से समझने के लिए। तो बैंक निफ्टी में अब यहां से नोटिस करना है अपने, ये आज सुबह का ब्रेकडाउन, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, थोड़ी सी फिर गिरावट, ये ऐसा रहा है बाजार। अब यहां से ब्रेकआउट रिकवरी बाजार दिखा रहा है। तो ऐसे में अपर साइड से देखिए तो ट्रेंड भी नेगेटिव बनता हुआ नजर आया।
तो नेगेटिव ट्रेंड क्या करेगा बाजार के अंदर, दबाव तो डालेगा ना। तो वही यहाँ पे नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी में अपर साइड से तो बिल्कुल दबाव आता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे के लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, ये अपर साइड से दबाव के साथ ही। तो ऐसे में मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास कल एक एक्सपायरी सेशन और यहाँ पर बैंक निफ्टी फंसता हुआ नजर आया है। जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करेगा अपने सपोर्ट को टेस्ट करके, तब तक एक अच्छे वाली रिकवरी नहीं मान सकते। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास नीचे का जोन एक तरह से सपोर्ट के तौर पर रहेगा। ये नीचे का लेवल 51,360 का एरिया, यानी 350 के लेवल पे 350 को ब्रेक डाउन करता है। छोटी सी कॉल वालों के लिए, सॉरी पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगी। नीचे का एरिया सपोर्ट रहेगा ये वाला जोन, ये है 51,100 के लेवल पर करीबन। ये पुट राइटिंग के लिए एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया 51,000 के लेवल पे, यानी 350 को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे नीचे के पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। और 51,100 ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट के लिए 50,500 80-90 का जो लेवल बना है, ठीक सिंपल सी देखे तो 600 का जोन सपोर्ट करता हुआ बैंक निफ्टी को नजर आ रहा है उन 50,600 के लेवल पे। ये नीचे के लेवल कहाँ, मार्केट 53,000 के लेवल पे था और अभी आ चुका है 50,000 की। हम बात करना शुरू कर दिए हैं अभी के लेवल से। तो ऐसे में 51,350 आज का लो पॉइंट बैंक निफ्टी के पास है। लेकिन अगर यहां से थोड़ा सा साइड भी होकर और यहां से ही ब्रेकआउट लेता है तो कॉल वालों के लिए बड़ी वाली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिले। अपर साइड पे ये लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 50,000 की बजाय 52,550 का एरिया एक अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 550 के लेवल को ब्रेकआउट करता है छोटी सी कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन, ये रेजिस्टेंस के तौर पर सेकंड तौर पर 52,820 820 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है फिर ये स्कैल्पिंग रहेगी अपर साइड पे 53,200 का लेवल। यह है लॉन्ग साइड के लिए, यानी सिंपली तौर पर अगर हम देखें नीचे के लेवल कौन से है और ऊपर के लेवल कौन से है, बड़ी आराम से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं सीख कर समझ कर। ऐसे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डालें, क्योंकि 52,000 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। ये बैंक निफ्टी के लिए वैसे तो खतरा पैदा हो चुका है यहाँ पे मार्केट के अंदर। 52,000 के नीचे मार्केट का क्लोजिंग देना, जो एक स्ट्रॉन्ग दीवार बनी हुई थी बैंक निफ्टी के पास, वो दीवार टूटती हुई नजर आई और नीचे मार्केट ने टेस्टिंग किया। अगर हम देखें आज के लो पॉइंट को 51,350 का, बड़ी गिरावट बाजार ने दिखाई, थोड़ी सी रिकवरी करता हुआ भी नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ट्रेंड पूरी तरह से अपर साइड से नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अपर साइड पे हमारे पास कौन सा जोन बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग 52,500 के लेवल पर मैसिव राइटिंग नजर आई 1 लाख से लेके 1,99,000 का बड़ा कॉल राइटर 52,500 और 600 के जोन पर, यानी जबरदस्त वाली एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास अपर साइड पे 500 के बाद देखें तो 800 के लेवल पर भी 90,000 का मैसिव कॉल राइटर नजर आया। 53,000 के लेवल पे देखें 2,31,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला, ठीक 52,550 का जोन। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के पास 52,820 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा जैसे ही 550 के लेवल से ब्रेकआउट होता है। इसके साथ अगर हम देखें अपर साइड पे 53,200 के लेवल पर और 53,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। तो टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा मैच करना भी बड़ा जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकालने के साथ। लेकिन यहाँ पे नोटिस करना है अपने 52,000 के लेवल पर 1,60,000 की बड़ी कॉल राइटर है भाई। ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहला एरिया 52,000 एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट के पास नीचे से सपोर्ट रिकवरी जो बनती हुई नजर आई है, दोबारा से मार्केट के पास अपर साइड का ट्रेंड 550 है। यहाँ पर 52,000 के लेवल पर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश जरूर करे बाजार। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें यहाँ पर 52,000 के लेवल पर 84,000 का छोटा सा पुट राइटर है, यानी कॉल राइटर का दबाव है बिल्कुल। 51,500 के लेवल पर देखे तो 86,000 का यहाँ पर भी पुट राइटिंग नजर आया हमें। छोटे से सपोर्ट जोन बिल्कुल बनते हुए नजर आए हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास सपोर्ट कौन सा रहेगा, 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ देखें तो सपोर्ट 52,000 है। इसके नीचे जाएं तो एक तरह से आज के लो पॉइंट को भी हम मार्क कर सकते हैं। नीचे का एरिया 51,500 जरूर रहेगा, यानी इसके नीचे 51,350 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है। ये कहां पर है,
बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के साथ यहाँ पर ये वाला डाटा, ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में जो निकल के आया है बड़ा ही खतरनाक। बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.48 का निकल के आया, यानी इंट्राडे पर अवर सोल्ड बैंक निफ्टी होता हुआ नजर आया। तो ऐसे मार्केट से साइड देखे तो निफ्टी के अंदर भी रिकवरी नजर आई नीचे के लेवलों से, उधर से बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो भी बिल्कुल सपोर्ट जोन से, और नीचे से रिकवरी भी बैंक निफ्टी ने दिखाई है। तो ऐसे में ट्रेंड क्या बोलता है कि मार्केट में एक हल्का सा पॉजिटिव संकेत बाजार की तरफ, ऊपर की तरफ वापसी रिकवरी की तरफ जरूर दिखाता है, लेकिन अपर साइड से बिकवाली आ सकती है एफआईडीआई डाटा के अंदर।